बंदिया नमस्कार, सेजो बem-vindos, स्वागत है आप सभी का। तो आज के वीडियो में हम सेर, स्टार का और तेर का, है ना? ये 3 ऐसे वर्ब हैं जिनका बहुत इस्तेमाल होता है पुर्तगाली में, तो इनके बारे में सीखेंगे। सेर के बारे में हम पहले इस ख़ासकर इस मॉड्यूल के पहले वीडियो से ही हम सेर के बारे में लगातार देखते आ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि अब तक ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो एक बार फिर से सेर हमेशा या शेर के रूप जो हैं चाहे सो हो, एश हो, तो एव के साथ हम सो लगाते हैं, मैं के साथ सो लगाते हैं, सोव नहीं सो, तू के साथ एश, वोस्से एल एला के साथ नोश के साथ सोमुश और वोसेश और एलएस एलएश के साथ साउ, है ना? और ये हमेशा परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं। परमानेंट कहने का मतलब जैसे आपका नाम, आपके पिंड का नाम, आपके माता-पिता का नाम, आपके देश का नाम, है ना? आपका प्रोफ़ेशन, आपका मैरिटल स्टेटस, तो ये सब जो है परमानेंट समझे जाते हैं, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे कुछ एक उदाहरण है, यो सो इंडियानो, यो सो द पंजाब, यो सो द हरियाणा, यो सो द तमिलनाडु, यो सो द दिल्ली, है ना? यो सो द नेपाल, यो सो द पुर्तगाल, ओह! नाउ सो द पुर्तगाल। नेगेशन, हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जहाँ कहीं आपको ना वाला सेंटेंस बोलना हो, नहीं वाला, कि मैं भारतीय हूँ, मैं पुर्तगाली हूँ या मैं पुर्तगाली नहीं हूँ, तो नहीं कहाँ आएगा? जैसे हिंदी, पंजाबी में होना के पहले आता है, तो पुर्तगाली में भी वो शेर के कंजुगेशन के पहले आएगा। तो eu sou da Portugal, अगर मैं पुर्तगाल से नहीं हूँ तो eu não sou da Portugal, ठीक है? तो नेगेशन हमेशा वर्ब से पहले। और vocês, eles, elas में são, तो इसको हम कई बार देख चुके हैं, पीछे भी इसके वीडियोज़ हैं और अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखिएगा इसको और कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला है स्टार का। स्टार का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट में होते हैं। इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आप थके हुए हैं, आप बीमार हैं, आप बाज़ार में हैं, है ना? तो ये सारे क्या हैं, अभी आप बाज़ार में हैं, अपना काम ख़त्म करने के बाद घर आ जाएँगे, है ना? बीमार हैं, दवाई डॉक्टर लिखेगा, दवाई आप खाएँगे और ठीक हो जाएँगे, है ना? थके हुए हैं, तो आप नहाएँगे-धोएँगे या कोई आपकी कोई सेवा कर दे तो उससे आप जो है कि चंगे हो जाएँगे, ठीक हो जाएँगे या काम करने के लिए तैयार हो जाएँगे। तो ये सभी जो है स्टार के हैं, है ना? अगर खाना बहुत गर्म है, 5 मिनट हम इंतज़ार करेंगे तो 5 मिनट के बाद ठंडा हो जाएगा, तो ये सब जो है स्टार के हिस्से हैं, ठीक है? तो एक बार फिर से ध्यान रखना है कि पुर्तगाली में 2 ऑक्सिलरी वर्ब हैं, 2 सहायक क्रिया हैं, एक सेर जो हमेशा परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए और स्टार जो इम्परमानेंट कॉन्टेक्स्ट के लिए। इसके बाद आगे हम तेर देखेंगे तभी स्टार का देखते हैं। तो सेर की तरह स्टार भी इर्रेगुलर वर्ब है और इसका अपना फिक्स फॉर्म है। तो एव के साथ हमेशा क्या लगेगा? स्टो, तू के साथ स्टाश, वस्से, ठीक है? वस्से भी लगा सकते हैं या फिर अगर किसी को फॉर्मली आपको बोलना है, अगर कोई आदमी है तो सिन्योर और कोई औरत है तो सिन्योरा, ठीक है? तो उसके साथ हम या उनके साथ हम क्या लगाएँगे? एस्टा। एल या एला के साथ फिक्स फॉर्म है एस्टा। तो एक बार फिर यहाँ पे भी अगर सिंगुलर में, एकवचन में अगर हम एऊ और तू को छोड़ दें तो हमेशा क्या इस्तेमाल होगा? एस्टा, 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 ठीक है? प्लूरल में, बहुवचन में अगर हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल को छोड़ दें, नोस को छोड़ दें, तो हमेशा क्या इस्तेमाल होगा? एस्टाओ, 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 ठीक है? तो नोस, एस्टामुस, वोसेस, एस्टाओ, एलेस, एलेस, एस्टाओ, ठीक है? अब एक पूरे वाक्य के रूप में देखते हैं, eu estou cansado और eu estou cansada। अगर eu कोई आदमी है तो cansado, अगर कोई औरत, कोई लड़की है तो cansada। "Tu estás com febre", है ना? किसी को बुखार हुआ है तो estar com। "Tu estás com febre" और ये सवाल है तो febre पे ज़्यादा ज़ोर डालेंगे, है ना? तो "Tu estás com febre" आगे है "Senhor está na escola", ठीक है? "Senhor está na escola", अब हम लोग जैसे अभी आप मेरे साथ ये क्लास कर रहे हैं या क्लास में हैं, थोड़ी देर बाद कहीं और होंगे तो इसके लिए भी हम क्या इस्तेमाल करेंगे? está, ser नहीं। "Você é na escola" नहीं, "Você está na escola". "Ela está contente", कोई खुश है किसी वजह से 2 मिनट में नाखुश भी हो सकता है, तो इसलिए ये भी क्या है? इम्परमानेंट है। तो "Él está contente", वह खुश है। "Nós estamos na aula", हम लोग क्लास में हैं, ठीक है? या sala de aula, क्लासरूम में हैं। "Vocês estão com fome", ठीक है? आप लोगों को भूख लगी है, तो "Vocês estão com fome", लेकिन ये फ़ोम, सेद, बुखार, कोई ऐसी चीज़ जो एक्सटर्नल कारणों से आपको होती है, तो उसके लिए हम हमेशा com लगाएँगे स्टार के साथ। तो "Vocês estão com fome" और आखिरी है "Eles, elas estão em casa", वे लोग घर में हैं। अगर ये सिर्फ़ आदमियों का ग्रुप है या मिक्स ग्रुप है तो "eles", अगर सिर्फ़ औरतों का ग्रुप है तो "elas", ठीक है? तो इसको आप फिर से देखिएगा, फिर से पढ़िएगा, फिर से सुनिएगा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा-सा टेक्स्ट है, स्टार से संबंधित है जो, ठीक है? तो इसमें है
O João está na aula do português, ele é do Porto, mas hoje está em Lisboa। ये इंटरेस्टिंग है कि वो एल ए do Porto, वो कहाँ से है? पोर्टू से है, लेकिन आज कहाँ है? लिस्बन में है, ठीक है? तो अगर हम उल्टा कर दें तो मतलब कुछ और निकल जाएगा, ठीक है? कि ele está no Porto, mas é da Lisboa, यानी मतलब आज पोर्टू में है लेकिन है लिस्बन से, लेकिन बोलना हमें क्या है कि वो और या टेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जुआओं कहाँ से है? जुआओं को हमने सब्स्टिट्यूट किया, किससे सब्स्टिट्यूट किया? एल से, है ना? जैसे हम पोर्चुगीज़ में भी सॉरी हिंदी में भी या पंजाबी में भी क्या बोल सकते हैं? वह कहाँ से है? पोर्तु से है, लेकिन आज कहाँ है? लिस्बन में है, ठीक है? तो कहीं से होना परमानेंट है, कहीं पे होना इम्परमानेंट है। कहीं से होना सिर लेगा, कहीं पे होना, कहीं में होना, वो क्या लेगा? स्टार लेगा, ठीक है? तो जब भी कभी आपको कन्फ्यूज़न हो तो इस अगर उदाहरण को आप याद रखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा कि कहाँ सिर, कहाँ स्टार। एल está contente, ठीक है? एल está contente, वो खुश है। ele está com os seus pais, अपने माता-पिता के साथ है, os seus pais. Ele está com a sede, mas ele não está com a fome. वो भूख उसको प्यास तो लगी है, सेध क्या है? सेध का मतलब प्यास। mas ele não está com a fome, उसको भूख नहीं लगी है, ठीक है? तो ele não está com febre, उसको बुखार भी नहीं है, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा टिप्स है जो जुआओं के बारे में, है ना? आगे भी हम जैसे eu estou na sala de aula, onde é que você está? Estou no cinema Alvalade, ठीक है? अल्वलाद एक जगह है लिस्बन में और वहाँ एक सिनेमा है, उसका नाम है सिनेमा अल्वलाद। Onde é que ela está? Ele está no centro comercial Amoreiras, ठीक है? Ele está com fome, ele और एक और चीज़ जो अगले हम उसमें देखेंगे और यहाँ से देख लेते हैं कि स्टार को हम तेर से भी बोल सकते हैं। तो ele está com fome हम उसमें बोल सकते हैं ele tem fome। Ele está com febre, ele tem febre। Ele não está com a fome, ele não tem fome। Ele não está com febre, ele não tem febre। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं जो स्टार से जुड़ी हैं। तो पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा कि स्टार का कैसे प्रयोग करते हैं और कैसे उनके कंजुगेशन है, फिर एक छोटा-सा टेक्स्ट, ठीक है? और इस बार जो सबसे आखिरी में हम ये देखते हैं कि तेर, ठीक है? तो तेर के यहाँ पे कंजुगेशंस हम एक पहले भी जब आपको याद हो कि गिनतियों के बारे में जब हम सीख रहे थे, नंबर्स के बारे में जब हम सीख रहे थे, तो भी हमने तेर देखा था और ये वहाँ पे भी उदाहरण हमने इस्तेमाल किए थे। तो एक बार फिर से पुनरीक्षण के लिए तो eu tenho, tu tens, você, ele, ela tem, nós temos, vocês, eles, elas têm, है ना? तो किसी से उम्र पूछनी है तो quantos anos o senhor tem, quantos anos você tem, quantos anos a senhora tem। अगर कोई आपसे छोटा है, आपकी उम्र का है, आपका दोस्त है तो तू भी आप लगा सकते हैं, quantos anos tu tens। जवाब में eu tenho 22 anos। तो एक चीज़ जो यहाँ भी फिक्स है कि eu के साथ हमेशा tenho आएगा, तू के साथ हमेशा tens। तो अगर एक वचन की हम बात करें तो ये सारे एक वचन वाले हैं। एक वचन में eu और तू को छोड़ के बाकी सब जगह क्या आएगा? ताई आएगा। बहुवचन में प्लूरल में नोस को छोड़ के नोस का तेमुस है, बाकी सब जगह क्या आएगा? ताई आई, ठीक है? असाला ताई त्रेस पेसोवर्स तो तेर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं कि किसी जगह पे क्या-क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, है ना? जैसे कि मान लीजिए इस क्लासरूम में 13 लोग हैं, है ना? या फिर मेरे बैग में 5 किताबें हैं, तो इसको भी हम तेर से बोल सकते हैं। असाला ताई 13 pessoas, a mochila tem 5 livros तो आप देख रहे हैं ये नंबर्स भी इसमें बहुत ज़रूरी है, 13 के साथ नंबर बहुत इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? दूसरा है tem uma marcação às 2 horas no centro de saúde da C3 कहीं पे आपका कोई अपॉइंटमेंट है उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, temos 20 dias, ठीक है? हाँ, आखिरी के senhor tem NIF अगर आपके पास NIF है, NIF नंबर है, NIS नंबर जो सोशल सिक्योरिटी का नंबर है, तो क्या है या centro de saúde का नंबर है या हेल्थ सेंटर नंबर क्या है या नेशनल हेल्थ नंबर क्या है ना? तो आपसे पूछा जा सकता है तो क्वाले उसे निफ तो आपको ये बताना है ए त्रेस दोष जो भी है और आपका पासपोर्ट नंबर क्या है अगर है ना? तो पासपोर्ट नंबर आपको बताना है, ठीक है? तो हाँ, आज इस वीडियो में यहीं रुकते हैं, ठीक है? अगली वीडियो में कुछ और नई चीज़ों के साथ हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं, ठीक है? तो एक बार फिर से वीडियो देखें, प्रेज़ेंटेशन देखें, एक्टिविटी में देखें क्या आपको दिया गया है एक्टिविटी करने के लिए, क्या असाइनमेंट दिया गया है और उसके आधार पे आप फोरम जेराल में अपनी अपना जवाब लिखें, अपनी टिप्पणियाँ दें, तभी आपका ये सेक्शन कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है? तो अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और थीम के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए मिलते हैं। मुझे